हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं जो कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं तथा कुछ विद्यार्थी इस बार पढ़ेंगे तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के सिलेबस में किन किन टॉपिकों को तैयार करना है तथा कौन टॉपिक सबसे अधिक अंक के होने वाले हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम है कि पेपर में अधिक अंक प्राप्त करने हैं तब आपको उन सबसे अधिक अंक के टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के सिलेबस में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उस कार्य में कुशल बन सकेंगे या बन पाएंगे। उसी क्रम में पढ़ाई भी है तथा आपका जो इंग्लिश का पेपर है होगा तथा जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है, सिलेबस को भी जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब बोलिए क्यों? क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस के टॉपिक को कितने अंक के होते हैं उसी हिसाब से आप तैयारी करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 100 अंक का आता है। जो पेपर 4 सेक्शन में विभाजित होगा या डिवाइड होगा तो सेक्शन ए होगा 15 अंक का और सेक्शन बी होगा 20 अंक का और सेक्शन सी होगा 25 अंक का और सेक्शन डी होगा 40 अंक का। तो इसी क्रम में सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए सेक्शन ए में किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन प्रश्न आते हैं, मैं उन्हीं को बताता हूँ। तो चलिए, तो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए आपका है रीडिंग है। सेक्शन ए 15 अंक का, 15 मार्क का हो गया, 15 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन ए होता है क्वेश्चन बने आपका अनसीन पैसेज जो 15 अंक का आएगा आपका सेक्शन ए में। तो इस अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा सब शुरुआत के 4 क्वेश्चन होंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 3 अंक का आएगा। एक प्रश्न 3 अंक का, 4 प्रश्न हो गए तो 12 अंक का, 3 × 4 = 12। और आपका 5वां प्रश्न होगा, ये 5वां प्रश्न है वोकैबुलरी से आएगा। वोकैबुलरी में 3 क्वेश्चन बनते हैं 1-1 अंक के। कौन कौन बनते हैं वो भी बताता हूँ। तो पहला बनता है मीनिंग और दूसरा बनता है अपोजिट 1-1 अंक का और तीसरा बनता है फ्रेज ईडियम जो तो हो गया टोटल 15 मार्क्स का। तो सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन बी होगा आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क का होगा सेक्शन बी जो राइटिंग होगा। तो सेक्शन बी में 2 प्रश्न आते हैं जो 10-10 मार्क के होंगे। तो क्वेश्चन दूसरा होगा आर्टिकल लिखना होगा आपको। आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव हो गया, आर्ग्यूमेटिव होगा और ऑटोबायोग्राफिकल होगा। इन अबाउट लगभग 100 to 150 मतलब 100 से 150 वर्ड में लिखना होगा। ये 10 मार्क का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन दूसरा आर्टिकल। और तीसरा क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर या कंप्लेंट लेटर हो गया या बिजनेस लेटर या फॉर्मल लेटर आएगा 10 अंक का। तो सेक्शन बी में 2 प्रश्न आएंगे 10-10 अंक के। तो सेक्शन बी में 2 प्रश्न आएंगे 10-10 अंक के। तो क्वेश्चन दूसरा में आ गया आर्टिकल हो गया और क्वेश्चन तीसरा में हो गया लेटर टू द एडिटर। और आपका सेक्शन सी, तो आपका सेक्शन सी होगा 25 अंक का। जो सेक्शन सी हो ग्रामर ग्रामर का पोर्शन है वो 25 अंक का आएगा। अब क्या क्या
किन कैसे प्रश्न आएंगे सेक्शन सी में उनको बताता हूँ। तो क्वेश्चन चौथा हो गया आपका सेक्शन सी से। सेक्शन सी से हो गया ग्रामर। ग्रामर में किन किन टॉपिक से आएंगे प्रश्न। तो क्वेश्चन चौथा हो गया 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे। MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। 10 प्रश्न आएंगे, इससे 10 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के, तो 20 अंक का ये हो गया। और 5 अंक की आएगी स्टोरी, ये ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, 5 अंक की हो गई, तो आपके हो गया 25 अंक। तो अब 10 प्रश्न कौन कौन से प्रश्न बनेंगे बहुविकल्पीय 10 प्रश्न 10 टॉपिक से। तो पहला हो गया ए नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन, 2 मार्क का ये हो गया। और बी प्रश्न में बनेगा सिंथेसिस से, संश्लेषण से बनेंगे। और सी बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी 2 अंक का आएगा। और डी बनेगा सेंटेक्स बनेगा। इनको भी मैं बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं ये सेंटेक्स। तो आपका चौथा प्रश्न हो गया सेंटेक्स और 5वां हो गया ईडियम्स एंड फ्रेज और ईडियम्स हो गया। और 6वां हो गया फ्रेजल वर्ब्स, ये भी 2 मार्क के। और 7वां हो गया प्रश्न साइनोनिमस, 2 मार्क्स के। साइनोनिमस मतलब पर्यायवाची होते हैं और एंटोनिमस माने विलोम शब्द होते हैं, ये भी 2 मार्क का हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वाक्यांश एक शब्द, ये भी 2 मार्क का आएगा। और होमोफोन्स भी 2 मार्क का आएगा। इसमें 2 आएंगे, केवल आपको एक करना होगा। इनके 2 पेयर आते हैं, एक प्रश्न में 2 पेयर आते हैं। जैसे एम्पायर अंपायर, ये 2 पेयर हो गए, एक बनेगा तब होमोफोन्स। इसी 2 आते हैं, लेकिन आपको एक ही करना होता है। तो मैं आपको अब क्वेश्चन 5वें की ओर ले चलता हूँ। तो 5वां में क्या है, क्वेश्चन 5वें में ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसको ही स्टोरी बोलते हैं। जो हिंदी में कहानी दी जाएगी वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, अनुवादित करना है इंग्लिश में। ये 5 अंक की आएगी, क्वेश्चन 5 हो गया। 5 अंक की ये भी आएगी। अब सेक्शन डी होता है लिटरेचर, जो आपकी टेक्स्ट बुक किताब से होगी। अब कौन कौन पार्ट पढ़ेंगे आपको किताब से, कौन कौन पाठकों को पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन डी लिटरेचर 40 अंक का आएगा, 40 अंक का। और जो लिटरेचर में आपको तीन सेक्शन पढ़ने हैं इसमें। ये प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज में किन किन पाठकों को पढ़ना है, कितने पार्ट उपलब्ध हैं आपके प्रोज में। तो सर्वप्रथम आपकी प्रोज 15 मार्क्स की आएगी, 15 मार्क्स की आएगी। तो प्रोज में कितने पार्ट हैं और कितने पार्टों से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्रोज के पार्ट बताता हूँ, कितने पार्ट हैं। तो पहले पार्ट का नाम बताएंगे, फिर उसके राइटर का नाम। तो पहला पार्ट है आपका द लास्ट लेसन, इसके राइटर हैं अल्फोंस डाउटेड। और दूसरा पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, एनिस जंग इसके राइटर हैं। और तीसरा पार्ट है डीप वाटर, इसके लेखक हैं विलियम डगलस। और चौथा पार्ट है द रेड ट्रैप, इसके लेखक हैं सेल्वन लेजर लॉफ। और 5वां पार्ट है आपका इंडिगो के लुइस फिशर। और 6वां पार्ट है पोइट एंड पैनकेक्स, इसके लेखक हैं अशोका मित्रन। और 7वां पार्ट है द इंटरव्यू, इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। और 8वां पार्ट है अंतिम पार्ट, प्रोज का अंतिम पार्ट है गोइंग प्लेसेज, इसके लेखक हैं A.R. बर्टन। प्रोज के इन 8 पार्टों से प्रश्न कौन कौन बनेंगे मैं इनको बताता हूँ। तो प्रोज में 2 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न 6वां हो गया, 6वां होगा 2, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे जो 4-4 अंक के होंगे। 2 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे आपके क्वेश्चन 6वें में, जो 4-4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। 4 अंक का 2 प्रश्न हो गए 8 अंक के। तो 7वां प्रश्न होगा एक वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपका एक लॉन्ग आंसर लिखना होगा जो 7 अंक का आएगा। तो आपको हो गया 8-7-15,
15 मार्क का हो गया प्रोज सेक्शन से। अब पोइट्री सेक्शन 10 अंक का ये भी हो गया। पोइट्री सेक्शन से 10 अंक का आएगा। अब पोइट्री सेक्शन में कितने पार्ट हैं उनको मैं बताता हूँ, तो चलिए। तो पोइट्री में पहला पार्ट है माई मदर रेड 66। इसके पोइट्स हैं कमला दास। और दूसरा पार्ट है कीपिंग क्वाइट, इसके राइटर हैं पेब्लो नेरूदा जी। और तीसरा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। और चौथा पार्ट है ए रोड साइड स्टैंड, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और पांचवा अंतिम पार्ट है पोइट्री सेक्शन का अंतिम पार्ट आंट जेनिफर्स टाइगर, इसकी पोइट्स हैं एड्रियन रिच। जो पोइट्री सेक्शन है वो 10 अंक का आएगा। अब पोइट्री सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे तो उनको बताता हूँ। तो आपका 8वां प्रश्न होगा पोइट्री सेक्शन से जो 6 अंक का आएगा। जो क्वेश्चन 8 है उसमें आपको इन्हीं 5 पोइट्री के 5 पार्टों से एक स्टांजा दिया जाएगा। उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 अंक के होंगे। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन स्टांजा, जो पार्ट दिए हैं आपकी किताब में, इन्हीं से एक स्टांजा आएगा। उन्हीं से आपको 3 प्रश्न बनेंगे जो 2-2 अंक के होंगे। तो आपके हो गए 6 मार्क्स। क्वेश्चन 8वां हो गया 6 मार्क्स का। तो कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं स्टांजा में। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अलंकार कहते हैं इनको। तो आपको इसमें 7 अलंकार हैं। सिमिले, उपमा अलंकार, मेटाफर, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार और ओनोमेटोपोई ध्वनि सूचक अलंकार, ऑक्सीमोरोन मान विरोधाभास अलंकार, एपोस्ट्रोफ मान संबोधन अलंकार, हाइपरबोल मान अतिशयोक्ति अलंकार। आपका 8वां प्रश्न खत्म हो चुका है। अब शुरू होता है 9वां प्रश्न। तो आपका क्वेश्चन 9वां है जो 4 मार्क का आएगा। क्वेश्चन 9वां में क्या पूछा जाएगा? आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। सेंट्रल आइडिया आएगा जो अभी पोइट्री सेक्शन से जो 5 पार्ट थे उन्हीं का एक पोयम आपके क्वेश्चन 9वें में 3 पोयम दी जाएंगी, जिनमें से आपको केवल एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया मतलब होता है उस पार्ट की पूरी समरी, यानी कि केंद्रित विचार किस अवधारणा पर आधारित है वो पार्ट, उन्हीं का विचार आपको लिखना होता है, जो 4 मार्क का हो गया। अब आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन है ये भी 15 मार्क का आएगा। तो सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन में किन किन पाठकों को पढ़ना है, कितने पाठ उपलब्ध हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। तो सप्लीमेंट्री रीडर के पाठकों का विवरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सप्लीमेंट्री में आपको पाठ पढ़ने हैं केवल 6। तो पहला पाठ हो गया द थर्ड लेवल, इसके राइटर्स नेम है जैक फिने। और दूसरा पार्ट है द टाइगर किंग कल्कि। और तीसरा पार्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके राइटर हैं तिसानी दोषी। और चौथा पार्ट है द एनेमी हो गया जो PS बक द्वारा लिखित है। और 5वां पार्ट है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके राइटर हैं सुसेनेल। और 6वां पार्ट है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड्स, जिसके राइटर हैं इसमें 2 पार्ट हैं मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड्स में, इसलिए इसके 2 राइटर हैं जटकाला शाह एंड बामा। तो सप्लीमेंट्री रीडर से क्या प्रश्न बनते हैं मैं उनको बताता हूँ। इसमें भी 2 प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन 10वां होगा और क्वेश्चन 11वां हो गया। इसमें भी क्वेश्चन 10वें में 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 4 अंक का एक प्रश्न होगा। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने होंगे आपको, इसलिए 8 अंक का हो गया। और क्वेश्चन 11वां बनता है आपका एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 7 मार्क्स का आएगा। इसमें एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है।
जो 7 मार्क से आ गया। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तथा आपको लगा होगा कि मैंने मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बनाई है, तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।